समझ रही है? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। नहीं जंकुक, मैंने फैसला कर लिया है, तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसे मैंने पसंद किया है, और कुछ नहीं सुनना मुझे। मॉम, आप क्यों जिद कर रही हैं? क्यों आप ऐसा कर रही हैं मेरे साथ? आपको जब पता है कि मैं खुश नहीं रहूंगा तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? जंकुक, मैं जानती हूँ तुम मुझे गलत समझ रहे होगे और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ बेटा, जिन सही कह रही है, तुम्हारे लिए वो लड़की सही नहीं है। डैड, आप भी मॉम की बातों में आ रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। और रही तुम्हारी मॉम की बात, तो पहली बार उसने सही डिसीजन लिया है जिससे मैं एग्री करता हूँ, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो नामजुनी, कि मैंने कभी भी सही डिसीजन नहीं लिया है अपनी लाइफ में? नहीं जिन, तुम गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कब कहा? तुम जो भी डिसीजन लेती हो सही लेती हो, बिल्कुल सही लेती हो। और हाँ, तुम रहने ही दो, मुझे पता है तुम्हारी सोच कैसी है मेरे लिए। और तुम्हें बता दो, मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ ना, सोच समझ के लेती हूँ, और मेरा डिसीजन सही होता है, समझे तुम? हाँ, सही कह रही हो तुम, तभी तो मुझे तुम्हारी हर डिसीजन को मानना पड़ता है। एक मिनट नामजुनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मेरा मजाक बना रहे हो? नहीं नहीं जिन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं भला तुम्हारा मजाक कैसे बना सकता हूँ? देखो, अगर तुमने मेरा मजाक बनाने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? अरे यार जिन, तुम भी ना। मॉम डैड, आप दोनों बस भी करिए। कब से लड़े जा रहे हो? यहाँ मेरी बात चल रही थी, आप दोनों ही शुरू हो गए। सॉरी बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारे डैड को दिन में एक बार डोज मिलनी चाहिए, और वो डोज आज मिली नहीं है ना, इसलिए उनका मुंह ज्यादा चल रहा है, इसलिए उन्हें तलब मच रही है, समझ रहे हो ना तुम? मोम, आप बस भी करिए। और मैं बस बोल रहा हूँ कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं आपकी और आप बात नहीं सुनने वाला, समझिए आप? और मैं भी देखती हूँ कि तू उस लड़की से कैसे शादी करता है। क्या हुआ बेबी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो मुझे? बस कुछ नहीं, वही टेंशन है। तुम्हें पता है ना कि मॉम हमारे रिश्ते को एग्री नहीं कर रही है। आई नो बेबी, मैंने भी तुम्हारी मॉम को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है कि वो हमारे रिश्ते को एग्री ही नहीं कर रही है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी मॉम को मना लूंगा और वो हमारे रिश्ते को भी मान जाएंगी। हाँ जंकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारे रिश्ते के लिए अपनी मम को मना ही लोगे। हाँ लीजा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। हाँ ठीक है जंकुक, तुम जाओ, हम बाद में मिलेंगे। देखो ती, तुमसे कौन मिलने आया है, जल्दी से बाहर आओ। जी मॉम, मैं अभी आई। अरे आंटी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ आंटी। ये तो अच्छी बात है बेटा, वैसे मैं तुमसे मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम जल्दी से मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। सॉरी आंटी, आप तो जानती है कि वो किसी और से प्यार करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो लड़की मेरे जंकुक की लाइफ में आए। लेकिन आंटी, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो बेटा, तुम बस एक बार हाँ बोल दो, फिर जंकुक शादी के बाद तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगा। सॉरी आंटी, लेकिन मैं उनकी खुशी नहीं छीनना चाहती उनके साथ शादी करके। देखो ते, मेरा बेटा अगर शादी करेगा तो तुमसे करेगा, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहेगा। मैं उस लड़की को अपने बेटे की लाइफ में नहीं आने दे सकती। लेकिन आंटी मैं, हाँ ते, जिन सही कह रही है, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। बताओ बेटा ते, तुम्हारी हाँ है या ना? ठीक है आंटी, मैं रेडी हूँ जंकुक से शादी करने के लिए। ये हुई ना बेटा बात, अब मैं जल्दी जंकुक को भी मना लूंगी और तुम दोनों की शादी कर दूंगी।
ठीक है तो बेटा अब मैं चलती हूँ। हाँ वैसे भी अब मुझे तुम्हारी और जंकुक की शादी की तैयारी भी करनी होगी और जंकुक को भी तो मनाना होगा। जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ओ रियली तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मैं बस आपसे इसलिए पूछ रही थी कि आपने मुझे सडनली यहाँ बुला लिया इस वजह से। तुम ना बहुत बुरी लड़की हो। मैंने अपनी लाइफ में तुम जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने मेरी मॉम को कन्विंस कर लिया हमारी शादी के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने आपकी मॉम को बोला था कि आप इस रिश्ते के खिलाफ हैं, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और हमारी शादी कंफर्म कर दी उनने। तुम तो रहने देते, तुमसे कुछ नहीं होने वाला और जो भी किया धरा है वो तुम्हारा है। तुम अगर चाहती तो तुम मॉम को मना भी कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आप यकीन कीजिए मैंने आंटी से बोला था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती और आप मुझे पसंद नहीं करते हैं और मैंने उन्हें रोका भी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं थी, तुम ये चाहते हो कि तुम मुझसे शादी करो, ठीक है होगी हमारी शादी, लेकिन तुम भी पछताओगी अब। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ जंकुक बेबी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो मुझे? कुछ नहीं लिसा, तुम तो जानती हो ना मॉम की कितनी बड़ी जिद है और उनकी जिद के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अब शादी करनी पड़ेगी तेरे से। लेकिन जंकुक हमारा क्या होगा? अब हमारे प्यार का क्या होगा? आई नो लिसा, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे मॉम की बात माननी होगी। लेकिन जंकुक प्लीज तुम अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर खुश रह लूँगा क्या? तो फिर ठीक है जंकुक, तुम अपनी मॉम को मनाओ और इस रिश्ते को तोड़ दो। तुम तेरे से शादी नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है लिसा, मैंने कोशिश नहीं की होगी, मैंने मॉम को मना नहीं किया होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मॉम के आगे कुछ कर भी नहीं सकता, उनसे कुछ कह भी नहीं सकता। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो फिर ठीक है जंकुक, मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है, तुम मानोगे मेरी बात? लास्ट ऑप्शन? वो क्या है लिसा? ठीक है फिर सुनो, क्यों ना हम भागकर शादी कर लें, फिर तुम्हारी मॉम कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ये क्या बोल रही हो लिसा तुम? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना मॉम को कितना बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम का मेरी वजह से दिल टूटे। ठीक है जंकुक, तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, इससे अच्छा यही होगा। लीसा तुम ये क्या बोल रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? और जो तुम कर रहे हो जंकुक वो सही है क्या? हाँ लिसा, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकता। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता लिसा। तो फिर तुम ही बताओ जंकुक, अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती, तुम्हें कुछ करना होगा जंकुक। तुम फिक्र मत करो लिसा, एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं तेरे को इतना टॉर्चर करूँगा कि वो खुद मुझे छोड़कर जाएगी और मुझे डिवोर्स देगी। लेकिन जंकुक तुम ऐसा क्या करने वाले हो उसके साथ? तुम बस वेट करो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आई नो आर्मी ये वन शॉट है, लेकिन मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूँगी क्योंकि इसको मैं कम्प्लीटली नहीं बना सकती अभी। और हाँ पहला पार्ट ही बताया कि आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आ रही है या नहीं। अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं सेकंड पार्ट भी इसका ला सकूँ।